नेटफ्लिक्स से ज़्यादा तो Z5 सरप्राइज देती है लोगों को। जी हाँ, ध्यान से अगर आप देखें तो Z5 कुछ ऐसे खतरनाक लेवल की सस्पेंस थ्रिलर सीरीज रिलीज करती है हर एक वीकेंड में, जो कि शायद कोई भी OTT प्लेटफॉर्म रिलीज नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली Z5 ने आपके सामने एक नया क्राइम थ्रिलर से भरी एक सीरीज रिलीज की है जिसका नाम है राक्षसा। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 17 to 25 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड उतनी भी ज़्यादा लेंथी नहीं है। यूँ तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, लेकिन इसके 5th एपिसोड में आपको बहुत सारे सेक्सुअल चीज़ें नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर हमें स्टार्टिंग में ही एक क्रोकोडाइल दिखाया जाता है जो कि एक हवलदार का शिकार कर लेता है। लेकिन दूसरे ही दिन उसी तालाब के किनारे एक डेड बॉडी पाई जाती है। पुलिस डेड बॉडी की शनाख्त करती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे ही दिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस तालाब में पहुंचती है, उस बॉडी का सर गायब रहता है। पुलिस की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बिना शर के पुलिस इस केस को किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रही होती है। और लास्ट तक पुलिस इस सर को किस तरह ढूंढ के निकालती है, यही सारी चीज़ें आप इसमें देखने वाले होंगे। दोस्तों, इसकी हर एक एपिसोड में आप अच्छी खासी सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। इस तरह की कॉन्सेप्ट पहले भी बहुत बार रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस बार इसकी प्रेजेंटेशन आपको सच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगने वाली होगी। Z5 ने ही ऐसी स्टोरी पहले भी रिलीज की है। जी हाँ, जानवर, विभीषण, इस टाइप के सीरियल्स तो आपको याद ही होंगे, उन्हीं की ये सीक्वल है आप कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी की कॉन्सेप्ट लेकर ये पूरी की पूरी सीरीज बनाई गई है, लेकिन इसकी एंडिंग में थोड़ी बहुत हेराफेरी की गई है और इसकी स्टार्टिंग में भी थोड़ी बहुत हेराफेरी की गई है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि सीरीज की कॉन्सेप्ट एक होने के बावजूद भी इसकी स्टोरी में बहुत सारी चीज़ों को अदल बदल किया गया है, इसीलिए ये सीरीज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। दूसरे ही तरफ मगरमच्छ वाला किरदार इस सीरीज को एक अलग ही टच देता है, यानी कि इसमें आप एक अलग ही लेवल की हॉरर टच भी देखने वाले होंगे। ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करने की ताकत रखती है। हर एक एक्टर की एक्टिंग भी आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगने वाली होगी। इवन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फील देने वाली होगी। ओवरऑल आप इस सीरीज में किसी भी तरह की कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ढूंढ कर नहीं निकाल सकते हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी एक्टर की एक्टिंग ओवर एक्टिंग है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक पैसा वसूल सीरीज है मेरे लिए। तो दोस्तों, मेरे लिए ये सीरीज रही काफ़ी हद तक अच्छी, और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.2 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है, इसीलिए हो सकता है कि ये सीरीज़ उन्हें पसंद ना आए जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी डबिंग सीरीज ही देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओवरऑल ये सीरीज़ एक पैसा वसूल सीरीज़ है। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।